दिखा दो भाई, बना लो पूरे बनाना, पीछे रख के में भी डिफाल्टर और अरण्य किसान उनको सोसाइटियों में नकद बेचने की व्यवस्था करें ताकि किसान को शहर में नहीं आना पड़े, डीजल नहीं खर्च करना पड़े, समय खराब ना करना पड़े, गांव में ही उनको खाद मिल जाए, ऐसी व्यवस्था उन्होंने कर दी है। उसके निर्देश दे दिए। 50 साल कांग्रेस की सरकार रही, किसानों के लिए ने फसल बीमा योजना दी, ने किसान क्रेडिट कार्ड दी, ने कुछ जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने आजादी के 50 साल बाद, तब जाकर उन्होंने किसानों के हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, जिससे आज गांव-गांव शहर जैसे हो रहे हैं, सड़कें बन रही है, विकास हो रहा है। कांग्रेस की सरकार रहती है, अब तक तो किसानों की जमीन बिका के उनको भी मजदूर बना देती है। लेकिन मोदी अटल जी ने काम किया, उसको आगे बढ़ाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और अब रबी में अनाज, दलहन और तिलहन के लिए 31 दिसंबर 2021 आखिरी तारीख है। किसान जिनके केसीसी है वो बैंक में ऑटोमेटिक उनका 1.5% कट के बीमा हो जाएगा। लेकिन जो किसान डिफाल्टर है, जो किसान अरण्य जिनका केसीसी नहीं है, उनको हम निवेदन कर रहे हैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के कि अपनी फसल का बीमा करा लें। आपसे 1.5% लेंगे, लेकिन बाकी राशि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार भरेगी। मान लो उदाहरण के लिए 15% पे गया बीमा, तो 13.5% हम भरेंगे किसान की ओर से, भरते आए हैं। और पिछले बार हमने 9,226 करोड़ 20 लाख 47,67,000 किसानों के खातों में जमा कराए। जिन किसानों का पैसा नहीं आया था, हमने बीमा कंपनी का पुनः पोर्टल खुलवाकर और उनका जमा कराकर उनको बीमा दिलाने में हम सफल हुए। 300 करोड़ रुपए अधिक किसानों को 2,86,000 किसानों को दिया है, आगे भी देंगे। पिछली बार हमने खराब होने के बाद किसान का बीमा कराया, रविवार के दिन बैंक खुलवाई। ये किसान हितैषी सरकार है। लेकिन कांग्रेस और कमलनाथ किसानों से माफी मांगो, तुमने किसानों के साथ धोखा किया, तुमने किसानों के साथ छल किया, तुमने किसानों की जो फसल जो बैंक से केसीसी है, इसके अलावा फाइनेंस उसका 100% होता था, तुमने उसको 75% कर दिया। और इसलिए 9,226 करोड़ मिले, नहीं तो 225% और मिलता, नहीं 2,000 करोड़ रुपये और मिलता। उसके लिए कमलनाथ जी दोषी हैं, कांग्रेस दोषी है। किसानों से माफी मांगो। और इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस को किसानों की, गरीबों की, गाँव की बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अगर ये अधिकार किसी को बात करने का है तो भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि हमने गाँव, गरीब और किसानों के लिए किया। मैं एक और बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, गाँव और शहर मिलकर देश बनाए। लेकिन शहर में प्रॉपर्टी है, उसकी कलेक्टर गाइडलाइन से वैल्यू है, उससे उतना बैंक से ऋण मिल जाएगा, सब्सिडी मिलेगी, लिमिट मिलेगी, लोन कोर्ट में जमा। लेकिन वही प्रॉपर्टी गांव में है, जो आबादी 6 लाख गांव है देश में, 52,000 गांव है मध्य प्रदेश में, 1 करोड़ का भी गांव में मकान है, तो उसमें 1 रुपये की जमानत नहीं हो सकती थी, 1 रुपये की लोन नहीं मिलता। इसलिए गाँव पिछड़ गए, शहर के लोग लोन लेकर सब्सिडी के फायदे हो गए, मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजाद भारत में 75 साल में सबसे बड़ा काम किया है कि गांव की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक होगा, ड्रोन से सर्वे होगा और पूरे 6 लाख गांव को मालिकाना हक देंगे। उससे गांव की प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी तो बैंक से ऋण लेंगे, कोर्ट से जमानत में काम आएगी और वो एमएसपी नहीं एमआरपी पे बेचने वाले बनेंगे। अब गांव के किसान का एक बेटा खेती करेगा तो दूसरा उद्योग लगाएगा तो गांव में रोजगार मिलेगा बेरोजगारों को, और वो नौकरी की बजाय उद्योगपति बनेगा। हम कहते हैं कि अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो कहते हैं शर्मन बेटा है, कोई माता पिता को तीर्थ कराता तो कहता है शर्मन बेटा, क्योंकि शर्मन ने बहुत अच्छा कार्य किया था। उदाहरण है, तो जब शिवराज सिंह चौहान ने तीर्थ यात्रा, गरीब तीर्थ यात्रा निकाली, तो जिनके बच्चे भी तीर्थ नहीं करा सकते हैं, उन गरीब माता पिता को तीर्थ करवाए, तो उनके लिए वो शर्मन बेटा है कि नहीं है। कन्याओं के माता पिता गरीब आदमी, देश गरीबों को विदेश बनाकर रखा कांग्रेस। वो बच्चों की शादी करते समय कर्ज लेते थे, बैंक कर्ज देती नहीं, सरकार कर्ज देती नहीं, तो साहूकारों से लेते थे, जिंदगी भर गुलाम बन के रहते थे, जिंदगी भर कर्ज में रहते थे, कर्ज में पैदा होते थे, कर्ज में मर जाते थे, तब बच्चों की शादी होती थी, जो होती नहीं थी। वो मुख्यमंत्री कन्यादान करके, जब मुख्यमंत्री नहीं बने तब से पहले से उन्होंने देखा गांव में गरीबों के वही काम टंटिया मामा ने कराया था, कन्याओं का विवाह। तो टंटिया मामा का रूपांतर है कि नहीं, ऐसा काम जो अच्छा काम किया टंटिया मामा अंग्रेजों जो हमारे देश के लोगों से लूटते थे, जबरदस्ती वसूली करते थे, जबरिया, और उनको छुड़ा के उनसे लुटवा कर गरीबों में बांटते थे, अपने लिए नहीं रखते थे। तो देश के मोदी, शिवराज सिंह जी और मोदी जी भी टैक्स लगाते बड़े लोगों पर, गरीबों के लिए जन कल्याण की योजना बननी, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान हो, संबल योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, या किसान क्रेडिट कार्ड योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, किसान कल्याण निधि हो, जिससे लोगों का, गरीब लोगों का फायदा हो। तो बताओ टंटिया मामा के रूपांतर है कि नहीं। और इसलिए जो भी अच्छा काम, राम जैसा काम करेगा कहते हैं। अब डॉक्टर को भगवान कहते हैं, क्यों कहते हैं भगवान? क्योंकि भगवान जन्म देता है, लेकिन कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, खतरे में है, वो मृत्यु के सैया पे डॉक्टर ऑपरेशन करके ठीक कर देता है, उसके लिए वो भगवान है। तो ये इसी प्रकार शिवराज सिंह चौहान भी
टंट्या मामा ने जो देश हित में काम किया, गरीबों के लिए काम किया, गरीबों का दिल जीता, और इसलिए सब प्यार से उनको मामा कहते थे। तो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने भी लाडली लक्ष्मी, गरीब कन्या का विवाह से लेकर सब काम गरीबों के विकास के अंत्योदय कार्यक्रम चला, जिससे लोग गरीब, तो इसलिए वो मामा, और दुबले पतले वो भी, दुबले पतले ये भी। आज भारत हुए 75 साल हो गए, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 60 साल आजादी के 75 में कांग्रेस की सरकार रही। 60 साल में कांग्रेस ने एक शौचालय नहीं बना पाई, मोदी जी ने 7 साल के अंदर घर घर शौचालय बनाकर देश को स्वच्छ कर दिया। तो गांधी जी का सपना कांग्रेस ने नहीं, मोदी जी ने पूरा किया। इसलिए सच्चे गांधीवादी देश में कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी। 60 साल में कांग्रेस एक पक्का मकान नहीं बना पाई, मोदी जी ने करोड़ों मकान बना दिया। 2024 तक सबको मकान हो जाएंगे। 60 साल में कांग्रेस गरीब माता बहनों को एक गैस टंकी चूल्हा नहीं दे पाई, आज करोड़ों गैस टंकी चूल्हा दे दिया। और अब हर घर नल से जल, और हर खेत में बिजली, और हर घर में बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं। तो जो काम 60 साल में नहीं वो 7 साल में हुआ। तो तुलना करें तो एक तरफ नेहरू जी से लेकर सब प्रधानमंत्री कांग्रेस को बिठा दो, और एक तरफ मोदी जी को बिठा दो, तो मोदी जी का पलवा। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।